हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 17 बाज और सांप करने जा रहे हैं, जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। सबसे पहले पाठ प्रवेश। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट पाठ का सार। निर्मल जी इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, सांप और बाज। सांप समुद्र किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे न किसी से कुछ लेना है, न ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जगती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर जाता है, किंतु बच जाता है। वह सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सुखी जीवन तो जमीन में है, इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी, जिसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। लेखक कहते हैं कि वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगा कर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इन दोनों की जीवन से हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।